विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर अखिल भारतीय बजरंग दल की ये जो बैठक लखनऊ में ये पूर्ण होने जा रही है कल, क्या कुछ मेन विषयों पर चर्चा हुई और आगे आप एक साल किन विषयों को लेके जाना चाह रहे हैं? मेरे साथ में बजरंग दल के अखिल भारतीय संयोजक श्रीमान किशन जी प्रजापति हैं। बजरंग दल की अखिल भारतीय बैठक हमारी 6 माह में एक बार होती है। हिंदू समाज की आवश्यकता है, उसके सामने के संकट, उसके सामने की चुनौतियाँ, ऐसे सारे विषयों को लेकर यहाँ कार्यकर्ता एकत्र विचार करते हैं। तो अभी सेवा, संस्कार और सुरक्षा 3 दृष्टि से बजरंग दल यह कार्य करता है। तो सेवा के दृष्टि से अभी देश भर में रोजगार, हिंदू युवाओं के लिए रोजगार, ये एक बहुत बड़ा विषय लेकर हजारों की संख्या में हम युवाओं को स्वरोजगार या रोजगार दे रहे हैं। तो वो और कैसा बढ़ाया जा सकता है, यह एक विषय। और पर्यावरण रक्षा के दृष्टि से वृक्षारोपण का जो लाखों की संख्या में बजरंग दल के माध्यम से होता है, तो ये दोनों विषय लेकर यहाँ पर विचार होगा। और पिछले वर्ष हमने लगभग 4000 से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स कराए पूर्ण देश भर में। तो जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसके लिए यह सेवा का, तो सेवा के दृष्टि से ऐसे अलग अलग पहलू लेकर काम होगा। दूसरी बात संस्कारों की है, तो एक नया विषय बजरंग दल में अखिल भारतीय स्तर पे हाथ में लिया है, वो नशा मुक्ति का है। तो पिछले अक्टूबर-नवंबर माह में 2-3 महीना पहले ही पूर्ण देश भर में हमने लगभग 5000 से ज़्यादा जागरण के कार्यक्रम किए, कॉलेजेस में, कोचिंग क्लासेस में वगैरह वगैरह। और कई कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में युवक शपथ लेने के लिए आए। हमने स्वदेशी की शपथ और साथ में जीवन में नशे से दूर रहने की शपथ, यह उसमें युवकों को दिलाई। अनेक एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें साथ में थे। योग और स्वास्थ्य के साथ जोड़ने के लिए युवाओं को हमने कबड्डी की स्पर्धाओं का पूर्ण देश भर में अभी आयोजन किया। और साथ साथ में ऐसे हजारों कार्यक्रम हुए जिसमें रन फॉर हेल्थ, तो सैकड़ों युवक उसमें दौड़े हैं कई किलोमीटर, यह संकल्प लेकर कि हम ड्रग्स से दूर रहेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा संस्कार का विषय हाथ में लिया गया है। तो ऐसे अलग अलग विषय हर वर्ष बजरंग दल हाथ में लेकर काम करता है, मगर नशा मुक्ति का हमारा विषय यह दीर्घ काल तक चलेगा। आपने देखा होगा सर, इस समय समाज में जो पढ़े लिखे मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या जिम के ट्रेनर हों, वो किस तरह से धर्मांतरण करा रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। लेकिन इस पर कानून तो है, लेकिन पूरा समाज जो है इसको अब भी सीरियस नहीं समझ रहा है कि अंदर ही अंदर कितनी बड़ी चीज़ है। अभी मैं मिर्ज़ापुर गया था, विंध्यवासिनी धाम, वहाँ पे 4 जिम में, और जिम का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम पे रखा गया था, केजी के नाम से उनका वो उस जिम का नाम रखा गया था। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, केजीएमयू के बाद जिम जिहाद चल रहा है मिर्ज़ापुर में, इन सब चीज़ों को? देखिए, मुसलमानों का एक वर्ग इन गतिविधियों में बहुत सोच समझकर लगा हुआ है और लव जिहाद उनके लिए बहुत महत्व का विषय और जो हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा आक्रमण का विषय है। और इसलिए समाज में इसके प्रति एक जागरण निर्माण करना यह तो पहला कदम है, निरंतर इसके बारे में। और इसलिए मैं तो केरला स्टोरी जो बनी उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत पावरफुल माध्यम ऑडियो विजुअल का ये सामने आया, और ऐसे पिक्चरों के सिक्वल्स भी आने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो यह बहुत आवश्यक है। तो जागरण अलग अलग तरीके से करना, यह पहला मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि जैसा धर्म स्वातंत्र्य विधेयकों में लव जिहाद का विषय भी जोड़ा गया है, और इसलिए कानून, कठोर कानून लाना और उनका पालन करवाना, यह दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि मुसलमानों का जो एक वर्ग हेतु पुरस्सर इसमें लगा हुआ है, इस आक्रमण में ऐसे युवकों का, और बहुत सारी रिंग्स पकड़ी गई है, उत्तर प्रदेश में भी नेपाल सीमा के ऊपर पकड़ी गई है, अन्यत्र भी। तो अत्यंत कठोरता से इनका दमन करना चाहिए कि इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसे काम करने की। ये तीनों तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हिंदू समाज निश्चित रूप से ये सारे काम करेगा, और योग्य कानून सरकारें ला रही है तो वो अभिनंदन की पात्र है। इतने सर संवेदनशील विषय समाज में हैं, जैसा कि आपने कहा धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, और अभी शौकत अली हैं, ये ओवैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कितना आपत्तिजनक बयान दिया, कह रहे हैं कि
चाहे भाजपा के लोग हों या तमाम संगठन के लोग हैं, दूसरों के दरवाजे झांक रहे हैं, इनकी बहन बेटियां चली जा रही हैं, इनको पता नहीं। इस तरह के बयान से आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये अहंकार का बयान है और ये लोग संभ्रमित है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि भारत के ऊपर हम पुनः सत्ता प्रस्थापित करेंगे वगैरह। तो ऐसे जो डिल्यूजन्स जिसको हम कहते हैं ना, इस तरह की मूर्खता की बातें हैं, ऐसे लोगों को कठोरता से सीधा करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो सीधा हो ही रहे जो बकवास कर रहे हैं ऐसे लोग, जो कानून के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध, हिंदू समाज के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो रही है उत्तर प्रदेश में। और सर, ये भी देखा जा रहा है, हम नेपाल बॉर्डर पे कई लंबे समय तक वहाँ रहे और वहाँ के मदरसों को मैंने देखा, बुलडोजर भी चला। लोग ज़मीनों को कब्जा करके मदरसे बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, फंडिंग का अता पता नहीं है। केयर टेकर जो वहाँ के, उनके पास कागजात नहीं है। सरकार जब जाती है, नोटिस देती है, कार्रवाई करती है, तो कहते हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जो गैरकानूनी काम कर रहा है उसको तो रोकना ही चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होनी ही चाहिए। और समाज ने भी बहुत जागरूक होकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कंप्लेंट्स करनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेने में मदद करनी चाहिए। कठोरता से इन लोगों का दमन करना ही चाहिए। सर, देश में कई राज्यों में SIR चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो घुसपैठिए हैं वो कुछ पकड़े जाएंगे, जो गलत कागजात से अपने यहाँ मतदाता बन चुके हैं? निश्चित रूप से कई जगह भ्रष्टता के कारण से यह लोग ने पैसे लेकर इनके गलत कागजात बनाए हैं। ऐसे लोग तो सब जगह मिल रहे हैं और इसलिए SIR की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। अपना आग्रह है कि केवल इन देश के नागरिकों ने ही देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने चाहिए। घुसपैठिए गलत मार्ग से यदि नागरिक बने, झूठ कागजात बनाएं, उनको ढूंढकर दूर करना ही चाहिए ताकि हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस यह ठीक रहे। तो आपने सभी विषयों को बहुत ही अच्छे तरह से रखा है कि किस तरह से, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, धर्मांतरण की बात हो, अवैध जो मदरसे बन रहे हैं उसमें फंडिंग की बात है, सबकी कठोरता से जांच भी हो, जो संलिप्त हो उन पर कार्रवाई भी सख्त से सख्त होनी चाहिए। वीडियो जल्दी दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।